इमेजिन कीजिए एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है, एक ऐसा सिस्टम जो कभी फेल नहीं हो सकता, एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाने वाला देश भी अगर खत्म हो जाए तो भी वो पूरी दुनिया को खत्म कर सके, एक ऐसा सिस्टम जिसका सिर्फ एक मकसद है, अगर उसे बनाने वाला देश खत्म हो गया तो उसके साथ पूरी दुनिया खत्म होगी। ये है रशिया का बेस्ट केप्ट सीक्रेट, ऑपरेशन डेड हैंड। कहानी की शुरुआत होती है कोल्ड वॉर के समय में। यूएसएसआर और अमेरिका एक दूसरे के दुर्विरोधी थे। हथियारों से तो युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन ट्रेड वॉर पूरी दुनिया में चल रही थी। और 1980 का दशक आते आते दोनों देशों ने बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट कर लिए थे। दोनों लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन लड़ाई की तैयारी दोनों देशों से एक समान हो रही थी। और इसी समय पर सोवियत यूनियन ने अपनी सुरक्षा के लिए एक नया सिस्टम बनाने की सोची, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, और यदि यूएसएसआर को कुछ हुआ तो अपने साथ पूरी दुनिया को ले जाने के लिए। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया द पेरीमीटर, या फिर जिसे आज हम कहते हैं द ऑपरेशन डेड हैंड। डेड हैंड अपने आप में कोई एक नया हथियार नहीं था, ये एक सिस्टम था, सेंसर्स का, कंप्यूटर्स का, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का, कम्युनिकेशन वायर्स का। दरअसल ये सिस्टम रशिया में फैले बहुत सारे सेंसर्स के ऊपर रिलाई करता है। किसी न्यूक्लियर अटैक को डिटेक्ट करने के लिए होने वाली साइस्मिक एक्टिविटी, रेडिएशन लेवल्स और प्रेशर चेंजेस के ऊपर ध्यान रखता है। और अगर कम्युनिकेशन लाइंस भी डेड है तो ये मान लेता है कि रशिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक हो गया है और अब क्रेमलिन में कोई ऐसा नहीं बचा जो इसे रिप्लाई दे सके। फिर ये एक्टिवेट करता है अपना अल्टीमेट फेल सेफ प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल माना जा सकता है दुनिया का अंत, क्योंकि ये सिस्टम अपने अंडर आने वाले हर एक न्यूक्लियर साइलो को एक्टिवेट कर देगा और उनमें मौजूद हर एक मिसाइल पहले से प्री प्लान्ड लोकेशंस के ऊपर जाकर गिरने लगेंगी। अगर हम 2024 के नंबर्स को माने तो रशिया के पास लगभग 5100 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर हम इस डेटा को भी सही मानकर चले और हम ये मान ले कि डेड हैंड के अंडर कुल मिलाकर 2500 से 2600 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो वो पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचा सकती हैं, इसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस सिस्टम के एक्टिवेट होने का सिर्फ एक मतलब होगा, पूरी दुनिया का अंत। ये सिस्टम इतना खतरनाक है कि रशिया ने इसे बहुत सालों तक छुपा कर रखने की कोशिश की, लेकिन आज के समय में कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक छुपाई नहीं जा सकती। दरअसल 1993 में एक रिटायर्ड सोवियत मिसाइल कमांडर ने पूरी दुनिया को डेड हैंड के बारे में बताया था। उनका कहना था कि एक्सीडेंटल लॉन्च से बचने के लिए डेड हैंड को हमेशा ऑपरेशनल नहीं रखा जाता। इसे तभी ऑन किया जाता है जब रशिया को ये लगता है कि अब तो शायद जंग होने वाली है या फिर रशिया के ऊपर अटैक होने वाला है। और मेरा मानना ये है कि जो हालात पिछले 2-3 सालों से चल रहे हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि करंटली डेड हैंड एक्टिवेटेड है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रशिया ने सोवियत यूनियन की इस टेक्नोलॉजी को अब थोड़ा सा अपडेट कर लिया है। अगर हम समय में थोड़ा आगे आए तो 2011 में एक रशियन मिलिट्री ऑफिशियल ने हमें ये बताया था कि इस प्रोजेक्ट का नाम बदलकर अब पेरीमीटर एम कर दिया गया है। अब इसके सारे के सारे डिफेंसेस पूरी की पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं। अगर हम अभी की माने तो इस सिस्टम के अंडर रशिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल सेटन 2 मिसाइल्स भी हैं, जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक में भी मार कर सकती हैं। इसीलिए इस सिस्टम को आज रशिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज की बैकबोन कहा जाता है। पर अब तो कोल्ड वॉर नहीं होती, क्या आज के ज़माने में भी रेड हैंड जैसे किसी सिस्टम की ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आज रशिया किस किस तरह के चैलेंजेस से डील कर रहा है। पिछले 2 साल से रशिया लगातार यूक्रेन के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में है, जिस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया लगभग पूरी तरह से अकेला है और यूक्रेन के साथ सारे के सारे नेटो देश, और उन नेटो देशों में एक अमेरिका भी है। अगर इतने बड़े प्लेयर्स के साथ रशिया डील कर रहा है तो रशिया को अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने का पूरा हक है। लेकिन इतने खतरनाक सिस्टम्स के साथ डील करते समय हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इन सिस्टम में मिसफायर होने का कोई चांस नहीं। अगर एक भी मिसाइल गलती से भी लॉन्च हुई तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, और ऐसा हो भी सकता था। दरअसल 1983 में सोवियत यूनियन के रडार्स ने रिपोर्ट किया कि उनकी तरफ 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स आ रही हैं। ऑल्दो ये ग्लिच था, लेकिन वहां पर मौजूद सभी कमांडर्स को ये लगा कि ये सच है, और उन्हीं में से मौजूद एक ऑफिसर
स्टानिस्लाव पेट्रोव ने ये डिसाइड किया कि वो कोई भी न्यूक्लियर एक्शन नहीं लेगा और वो पहले इस इंफॉर्मेशन को बाकी ऑफिसर और बाकी के कमांड सेंटर से वेरीफाई करेंगे। अब उन्होंने तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके एक न्यूक्लियर अनोमली होने से रोक ली, लेकिन अगर वहां पर कोई इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेता तो क्या होता। अब उन्होंने तो दुनिया बचा ली, लेकिन अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। आज की दुनिया में भी अगर हम माने तो पूरी दुनिया में लगभग 12,500 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स के बीच में हम जंग तो बिल्कुल नहीं होने दे सकते। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है बातचीत का। आज के समय में दुनिया में लगभग 195 देश हैं। अब इतने सारे देशों के बीच में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को तो हम नहीं रोक सकते, विवाद तो होंगे, लेकिन हम उन विवादों को बैठकर डिप्लोमेसी के सहारे सुलझा सकते हैं। हमें ना वेपन्स की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी ऐसे डेड हैंड जैसे सिस्टम की, क्योंकि अगर ऐसे किसी सिस्टम का इस्तेमाल हुआ तो माना कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। वैसे एक सवाल इस पर मेरा भी है। पिछले कुछ दिनों में भारत में भी कई ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि हमें भी ऐसे किसी फेल्ड सेफ प्रोग्राम की जरूरत है, क्योंकि हमारे पड़ोसी भी कुछ खास अच्छे हैं नहीं। आजादी से लेकर आज तक भारत ने टोटल 4 बड़ी जंगें लड़ी हैं और 5वीं जंग कब शुरू हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि क्या भारत को भी एक ऐसे ही फील्ड सेफ प्रोग्राम की जरूरत है जिससे भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, या फिर आपको लगता है कि ऐसे किसी वेपन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।